आज़ादी की लड़ाई पहली बार उस पर जन सामान्य के हित का आवरण पहनाया गया। उसके पहले की जितनी भी लड़ाइयाँ भारत में हुई, चाहे वह भारत आज के स्वरूप का हो या हमारे कल्पना के स्वरूप का हो, वह राजाओं की लड़ाई होती थी। राजा लोग लड़ते थे जिस नाम से लड़े, और लड़ाई उन लोगों को जिसके कारण होता था उसका एक रूप, और आज हम लोग उस लड़ाई को जो रूप देते हैं वह भी काफ़ी अंतर है। हालांकि बौद्धिक विलासिता के मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसा लोग बुझाता है, रिसर्च करता है, लिखता है, पढ़ता है, वो जो अतीत हो गया वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहता है अगर वह हमको विकास में बाधक बनता है। तो बहुत पहले से ये बात हम कहते आए हैं। तो आज़ादी की लड़ाई वह भी एक प्रतिक्रियात्मक संघर्ष था अंग्रेज के खिलाफ। कोई रचनात्मकता का ब्लूप्रिंट लोगों के दिमाग में नहीं था। अंग्रेज भाग गए। इसके बाद इकोनॉमिक मॉडल बहुत कम लोगों के दिमाग में था, या अगर किसी के पास भी था भी तो वह बहुत ज़्यादा परिवर्धित या उसके प्रति लोगों का समर्थन या ये सब कुछ नहीं था। दो मॉडल उसमें चल रहा था, एक समाजवादी आंदोलन और एक दूसरा पूंजीवादी। हमारे देश ने जो नेता थे, जैसी बुद्धि थी उनकी, उन लोगों ने दोनों का एक सम्मिश्रण का इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया और उसी के आधार पर बढ़ना शुरू किया। अब बढ़ना शुरू किया, प्रयोगात्मक था। लोग जानते नहीं थे, अभ्यस्त नहीं थे, नौसिखुआ थे। कभी शासन सामान्य वर्गों के हाथ में रहा नहीं था, राजाओं के हाथ में था। तो राजाओं का जीवन लड़ते कटते मरते रहता था। वो सामाजिक विकास का वो कोई मॉडल नहीं था। अब उसके बाद बीच में आया जनता पार्टी। जनता पार्टी आया। ये जितना भी उसके बाद का जो मूवमेंट आया वो सब प्रायोजित था, वो स्पॉन्सर्ड था। आप कहेंगे कहाँ से स्पॉन्सर्ड है? पूरा वर्ल्ड में आवारा पैसा घूमता है, हमारे देश में भी है। एकाएक किसी को नेता बना दिया जाता है, रातों रात देखेंगे सुबह वो नेता बन गया। वो जनता पार्टी का मूवमेंट हुआ। उसके बाद फिर बीच में वो अन्ना हजारे आप देखे होंगे, वो भी वही स्पॉन्सर्ड था। कोई उसके पीछे कोई पॉलिसी नहीं था। लेकिन एक दो बात जो उसने किया था वो बात आप ताक पर रखा गया। जो क्या आरटीआई था और क्या लोकपाल बिल था, कुछ ऐसा और प्रसंग था जो जरूर आकर्षक था, लेकिन बस वो केवल एक लुभावना नारा ही था ताकि लोग आकर्षित हो जाए, और लोग आकर्षित हुए भी और सत्ता परिवर्तन भी हुआ। और वह केजरीवाल वही केजरीवाल के लिए जो पूरा देश खड़ा हो गया था, वही केजरीवाल को लोग आज चोर कहने में कोई बेहिचक है, कोई चोर है। एक उसके बाद अभी उसी ढंग का एक बेसिर पैर की बात उठी है। आपको क्या है? कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी। ये भी आप देखिएगा कहाँ से अमेरिका में बैठा हुआ कोई भारतीय है, उसमें कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा गुण है जो पूरा मीडिया उसको ले दे करके पड़ा हुआ है। क्या कल एक जगह पर कोई मीडिया में दिखा रहा था मैनिफेस्टो, कुछ भी नहीं मैनिफेस्टो में बता पाया कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हम क्या करेंगे। करने के लिए जो बात आज का नेता लोग बोलता है, नरेंद्र मोदी जी बोलते चले गए, वो तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है। उससे अल्टीमेट उससे आगे बढ़कर का मैनिफेस्टो हो क्या सकता है? लेकिन वो मैनिफेस्टो केवल लोगों को सुनाने के लिए है या उसको वास्तविक जमीन पर लाने के लिए है, ये समस्या है। और जमीन पर अगर आएगा तो कैसे आएगा, ये समस्या है। तो इन सब बातों का बिना प्लानिंग किए हुए जब कोई बात लोग करता है तो हमें आश्चर्य लगता है कि क्या कर रहा है यार। अगर समय है आपके पास, पैसा है आपके पास, समाधान अगर कहते हैं ये लोक मीडिया में, सोशल मीडिया में जाने का कैपेसिटी अगर आप रखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्था हो, तो पहले मौलिक रूप से चिंतन करें। उस चिंतन को पहले आप फैलाएं।
बड़ा बड़ा वीडियो बनाए, शॉर्ट में बनाए, ड्रामा बनाए, कला के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से, पहले उसको समाज के मानसिकता को बनाने की चेष्टा करें। ये रोटी नहीं खाना नहीं है, क्रांति कोई रोटी खाना नहीं है जो गए बाजार से खरीद करके लाए, ऐसे ऐसे करके बेले, या रोटियाँ डायरेक्ट ले आए। डायरेक्ट रोटियाँ लाने में लोगों को आजकल पसंद है। और बल्कि एक जनरेशन तो ऐसा आ गया कि रोटी का प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, वो प्रोटीन और विटामिन का हम टैबलेट खा लेंगे। कौन उतना मेहनत करता है, शरीर को भी तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं होता है, समाज वैसा नहीं है, वैसा नहीं होता है और कभी नहीं वैसा हो पाएगा। इसलिए इन सब के, इसी सब के कारण ये संदेह से नहीं गुजरे, उसके चलते ही हमने सबसे पहले अपना वीडियो डाला है माय न्यू सोशल सिस्टम। उसका हर एक फैक्टर को आप देखें गंभीरता से, जो गंभीर हैं और जो मानते हो क्या कॉकरोच है कॉकरोच है, हम क्या कहेंगे उसके लिए। प्रतिक्रिया, दुख तो लगता है कि अपने अपने जो दर्द है उस दर्द को हम किस रूप में प्रकट करते हैं। ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है जब हम अपने दुख को हम गंभीरतापूर्वक रख भी नहीं पाए, हम उसको गंभीरतापूर्वक एक जमा दे भी नहीं पाए। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी समय का परिवर्तन है और कितनी बड़ी बड़ी दास्तां है। आप मेरा माय न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और उस पर गंभीरता से चिंतन करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।